जोरावर नाम सुनकर उस डोगरा साम्राज्य के महान सेनापति का नाम जहन में आ जाता है जिसने लद्दाख, तिब्बती और गिलगित बाल्टिस्तान को जीता था। एक बार फिर जोरावर लद्दाख में लौट चुका है, लेकिन इस बार वो लौटा है टैंक की शक्ल में। लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड एरिया में ये स्वदेशी टैंक जोरावर सेना को सुपुर्द करने से पहले अपनी आखिरी ट्रायल के लिए पहुंचे हैं। ये ट्रायल 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक जारी रहेंगे। प्लेन एरिया और रेगिस्तान के इलाके में इसके सफल परीक्षण किए जा चुके हैं। अब बारी है हाई एल्टीट्यूड ट्रायल की। इस एल्टीट्यूड वॉर जोन के लिए खास ये लाइट टैंक को तैयार किया गया है। किसी भी टैंक के ट्रायल 3 चीजों पर निर्भर होते हैं। पहला फायर पावर, दूसरा मोबिलिटी और तीसरा प्रोटेक्शन। सभी इंटरनल ट्रायल पूरे होने के बाद इस टैंक को सेना को यूजर ट्रायल अगले साल तक दिया जा सकता है। हाई एल्टीट्यूड में लाइट टैंक की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जिन्हें उन इलाकों तक न सिर्फ पहुंचना आसान हो बल्कि विषम परिस्थितियों में आसानी से लड़ाई भी लड़ी जा सकती है। खास बात यह कि जोरावर का निर्माण एलएसी के पास तैनात चीनी ZTQ-15 ब्लैक पैंथर टैंकों को धूल चटाने के लिए किया गया है। DRDO और LNT मिलकर इस टैंक को डेवलप कर रहे हैं। लाइट टैंक की जरूरत 2020 के बाद से महसूस हुई। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना ने कम समय में अपनी भारी भरकम टैंकों को भेजकर चीन को न सिर्फ चौंका दिया था बल्कि उसके सारे प्लान पर पानी फेर दिया था। पेंगोंग की दक्षिणी छोर पर चीन के टैंकों के सामने जब भारतीय T-72 और T-90 टैंकों ने मोर्चा संभाला, चीन को उल्टे पैर अपने टैंकों को वापस ले जाना पड़ा। क्योंकि हर जंग या विवाद से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भारतीय सेना ने भी हाई अल्टीट्यूड एरिया में अपनी ताकत को दोगुना करने के लिए ये चीज सीखी और बना लिया एक ऐसा प्लान जिसका नाम है प्रोजेक्ट जोरावर। खास बात तो यह है कि महज 4 साल के भीतर इस टैंक का प्रोटोटाइप तैयार हो गया है और इसके ट्रायल भी किए गए हैं। भारतीय सेना को 350 लाइट टैंक लेने हैं जो पुराने हो चुके हैं T-72 टैंक की जगह लेंगे। ये चीनी ब्लैक पैंथर बनाम जोरावर थल सेना ने प्रोजेक्ट जोरावर के तहत 25 टन के 350 लाइट टैंक को भारतीय सेना में शामिल करना चाहती है। 22 अप्रैल 2021 में पहली बार सेना ने 10 ट्रैक लाइट टैंक को खरीदकर इस सबको RFI यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया था। भारतीय सेना को 350 लाइट टैंक को लेने हैं और हर टैंक का वजन 25 टन रखा गया है। अगर हम चीन के लाइट टैंक की बात करें तो चीन ने अपने ZTQ-15 या कहें कि टाई 15 टैंक को पूरे LAC पर तैनात कर रखा है। ये टैंक 33 टन वजनी है और कम वजन के चलते ये आसानी से हाई ऑल्टीट्यूड इलाके में ऊंचाई वाली जगह पर आसानी से चढ़ जाते हैं। भारतीय सेना के मौजूदा रूसी निर्मित टैंक T-72 और T-90 का वजन 40 टन से ज्यादा है। ऊंची चढ़ाई पर भारतीय सेना के लिए थोड़ी मशक्कत होती है। टाई 15 चीन का तीसरी पीढ़ी का टैंक है जो कि 2017 में डोकलाम विवाद के बाद चीनी सेना में शामिल हुआ और साल 2018 में चीनी सेना में 400 से ज्यादा टैंक को शामिल किया गया और धीरे धीरे तैनाती पूरे LAC पर हो गई। जोरावर की खासियत आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस टैंक की स्पीड अधिकतम है। रिवर्स में भी ये टैंक हर टेरेन में फर्स्ट राउंड हिट होगा, यानी कि एक राउंड में दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को सटीक निशाना बना सकता है। इसका डिजाइन ऐसा है कि रोड रेल के जरिए आसानी से मूव कराया जा सके। इस टैंक में जितने भी सिस्टम लगे हैं वो हाई ऑल्टीट्यूड के माइनस तापमान और रेगिस्तान के अधिकतम तापमान में भी अधिकतम फायर रेंज वाले हैं। इस लाइट टैंक को ऑपरेट करने के लिए क्रू 2 और 3 होंगे। एरियल खतरे यानी कि आम UAV और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के खतरे से भी ये बचाने के लिए खास तैयारी की गई है। नए लाइट टैंक की खूबी में दुश्मन के टैंक के अलावा UAV आर्म्ड व्हीकल को निशाना बनाने की काबिलियत है। टैंक में राउंड लोड भी ऑटोमेटिक रखे गए हैं। साथ ही एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर, सॉफ्ट किल, केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर प्रोटेक्शन के साथ साथ फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम भी है। साथ ही मॉडर्न एडवांस मल्टीपर्पज स्मार्ट प्यूवेशन के साथ गन ट्यूब से लॉन्च होने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस होगा। यह आधुनिक टैंक में दिन रात दोनों समय हाई रेजोल्यूशन साइट और रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस के उपकरण से लैस है। साथ ही हर तरह के एंटी एयरक्राफ्ट और अलग अलग कैलिबर के मल्टीपल वेपन रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन होगा। ये है इस जोरावर की खासियतें।